नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति। दोस्तों, आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और जिस किसी ने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, समझिए उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होके ही रहेगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौन की। मौन तो सभी समझते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है मौन व्रत कितना कठिन होता है? मौन व्रत आखिर क्यों लिया जाता है और किस सिद्धि प्राप्त करने के लिए या किसी मनोकामना को पूरा करने के लिए मौन व्रत कितना कारगर है? मौन व्रत के क्या वैज्ञानिक पहलू हैं? मौन व्रत से एक आम इंसान को क्या सिद्धियां प्राप्त होती है, क्या ताकत प्राप्त होती है, क्या बल प्राप्त होता है? इस विषय में आज हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और जिस किसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मौन व्रत होता क्या है? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मौन रहना अर्थात चुप रहना बहुत बड़ी कला होती है। जिस किसी ने भी इस कला को सीख लिया तो उसकी शरीर में, उसके मस्तिष्क में एक अपार ऊर्जा संचित हो जाती है। दोस्तों, मौन व्रत पूरा दिन का भी हो सकता है और अखंड होता है ये मौन व्रत। इससे आपके पूरे शरीर में, पूरे मस्तिष्क में एक अकल्पनीय शक्तियाँ प्राप्त होने लगती हैं। कभी आप 1 घंटे के लिए मौन रह के देखिए, किसी से ना बोलें, बिल्कुल चुप रहें। कोई भी प्रश्न पूछे उसका कोई जवाब मत दीजिए, शांत रहिए। इस शांत मन, शांत हृदय से आपके शरीर में एक ऐसी अचेतक शक्ति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है आप लोगों के मन में कुछ भ्रम हो कि मौन में आखिर ऐसी क्या शक्ति होती है, मौन व्रत में ऐसी क्या शक्ति होती है। तो दोस्तों, आप अगर पूरा मौन व्रत नहीं ले सकते, वैसे तो मौन व्रत खासकर सोमवार के दिन होता है। ये प्रत्येक सोमवार को बिना अन्न ग्रहण करे दिन भर व्रत लेना पड़ता है, जिसमें आपको बिना खाए पिए और बिना बोले इस व्रत को अखंड रूप से लेना पड़ता है। तभी आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में आपको एक ऐसी ऊर्जा प्राप्त होगी जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये अखंड मौन व्रत लेने की भी नहीं कह रहा हूँ। यदि आपने इस मौन व्रत की शक्ति को पहचानना है तो एक बार, केवल एक बार, सिर्फ 1 घंटे के लिए मौन रह के देखिए। उसके बाद आपको स्वयं महसूस हो पाएगा कि आपने आखिर क्या शक्तियां अर्जित करी हैं। दोस्तों, मौन व्रत की बहुत सारी विधियां हैं और खासकर कई लोग इसको सावन के महीने में भी लेते हैं, सोमवार के दिन, 16 सोमवार। और मौन व्रत की विधि तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मौन व्रत की शक्तियों को जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर मौन व्रत से हमें क्या प्राप्त होगा और हम मौन व्रत क्यों लें? दोस्तों, हम सभी के जीवन में इतना ज़्यादा तनाव हो चुका है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस तनाव को दूर करने के लिए वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी, बहुत सारे मनोचिकित्सक भी सलाह देते हैं कि आप शांत हृदय से रहिए, धैर्य रखिए। शांत कैसे रहें, मौन कैसे रहें? इस मौन से आपको कितनी शक्ति प्राप्त होगी, एक ऐसी असीमित ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आज के तनावपूर्ण जिंदगी में 1 घंटा प्रत्येक सोमवार को मौन रह के देखिए। यकीन मानिए, आपका तनाव कम होने लगेगा। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार इसको ट्राई करके देखिए, इसका असर होगा। अखंड मौन व्रत जो प्रत्येक सोमवार को लिया जाता है, ये 1 वर्ष का होता है या फिर 21 वर्ष का। इसे भी आप ले सकते हैं। यदि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित करना है जो आपको पुस्तकों में प्राप्त ना हो, जो आपको वेदों में प्राप्त नहीं हो, जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान भी कह सकते हैं,
वो ज्ञान आपको प्राप्त होने लगेगा, लेकिन इसको आपको अखंड रूप से रखना पड़ेगा। बिना बोले, बिना खाए पिए अखंड व्रत आपको प्रत्येक सोमवार को आप रखिए। केवल 1 साल तक रखने से ही आपको ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होने लग जाएंगी जिसकी आप चाह भी नहीं सकते हैं कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर आपने क्या प्राप्त कर लिया है। और इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आपको भोलेनाथ के ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि भोलेनाथ वो हैं, भोले शंकर, जिनको ध्यान की मुद्रा में ही आपने हमेशा देखा होगा। और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि आपके हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर मनोकामना आपकी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आप सोमवार का अखंड मौन व्रत लेके देखिए, नेचुरली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने 2007 में मौन व्रत लिया था, और जिस मनोकामना के लिए मैंने मौन व्रत लिया था वो मुझे प्राप्त हुआ। केवल 1 साल का ये मौन व्रत मैंने लिया था। दोस्तों, मौन व्रत का मतलब सिर्फ शांत या चुप रहने से नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की साधना है जिसमें आप अपनी शक्तियों के नियंत्रण के बारे में सीखते हैं। हमारे आज की जीवन शैली में सुकून से ज़्यादा हमें मानसिक तनाव और अवसाद देखने को मिलता है। ऐसे में ध्यान और योग को लोगों ने आज की जीवन शैली में अपनाया है, लेकिन अक्सर हम अपने व्यस्त क्रियाकलापों में के कारण ही ठीक से योग नहीं कर पाते, ना ही ध्यान। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मौन व्रत धारण करना भी एक उपाय है। मौन व्रत अक्सर ऋषि मुनियों या साधु संतों से जोड़कर देखा जाता है। यह भारतीय समाज में एक बहुत ही सामान्य प्रथा रही है। प्राचीन काल में संतों ने जीवन में मौन के मूल्य को समझा। वे उस शक्ति को समझते थे जिसमें वे अपनी वाणी को नियंत्रण कर सकते थे। मौन साधना या व्रत कर लिया यह जरूरी नहीं कि इसलिए कई महीनों या साल का अभ्यास की आवश्यकता होती है। यहाँ मौन व्रत का मतलब सिर्फ शांत या चुप रहने से नहीं है, बल्कि यह प्रकार की साधना है जिसे आप अपनी शक्तियों को नियंत्रण के बारे में सीखते हैं। कई लोग इसे विपासना से जोड़कर भी देखते हैं। चलिए जानते हैं मौन व्रत विधि और उसे होने वाले लाभों के बारे में। कैसे रखें मौन व्रत? जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि मौन व्रत एक हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालांकि इस व्रत के लिए कोई भी विशेष विधि नहीं है। मौन व्रत आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। आप आरंभ में इसे 1 दिन के से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार इसकी समय सीमा को आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौन व्रत करने की विधि का पूरा विवरण आपको देने वाला हूं, जहां से आप इसको विधि को जान सकते हैं। और इस विधि के लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो आगे बनाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। आगे हम मौन व्रत के लाभों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मौन व्रत के तो वैसे बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़े बहुत ही लाभों के बारे में बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, विचारों और शब्दों में नियंत्रण ये सबसे मूल है। हम इस मौन व्रत से यही सीखते हैं। विचारों और शब्दों में ध्वनि में बदलने की अनुमति ना देकर हम समय के साथ अपने विचार प्रक्रियाओं पर बेहद नियंत्रण करना सीखते हैं। जब हमारे विचारों को हम नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो स्वयं ही महत्वपूर्ण और अमूल्य विचारों को हम अपने मस्तिष्क या मन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। दूसरा है आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौन व्रत धारण करने से हम आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता हासिल करते हैं और अपनी आंतरिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। अपने विचारों को एक निश्चित अवधि के लिए बाहरी रूप से व्यक्त नहीं करने देने से सचेत विकल्प हमें स्वयं की गहराइयों में जाने को मददगार करता है, साथ ही आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, क्रोध पर नियंत्रण।
आपके आसपास बहुत ऐसे लोग होंगे जो आपका दिल दुखाकर आपको नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित कर देते हैं, जिसके कारण स्वयं क्रोध का जन्म होता है और यह क्रोध आपके व्यवहार पर हावी होता जाता है। क्रोध एक ऐसी भावना है जिस पर नियंत्रण पाना बहुत से व्यक्तियों के लिए कठिन होता है। मौन व्रत के माध्यम से कोई भावनात्मक आवेगों पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है। वे उनके उत्पत्ति का विश्लेषण कर सीखते हैं। मौन व्रत की मदद से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझता है और भावनाओं पर नियंत्रण करने में सक्षम होता है। चौथा पॉइंट है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ व्यय करने से बचाना। इस बात को वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जो अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ अपने विचारों और लोगों तक पहुंचाने में व्यय कर देते हैं। यदि हम शांत रहकर अति व्यक्तिगत संचार में स्वयं को शामिल होने से अनुमति नहीं देते तो हम अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। अगला बिंदु है परिष्कृत व्यक्तित्व। मौन को एक कला माना गया है और जो इसके उपयोग को समझता है वह जीवन के सभी क्षेत्रों में सम्मानित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मौन हमें आधार बनाता है और हमें अधिक शांत और केंद्रित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करता है। मौन व्रत के अभ्यास से होने वाला लाभ इससे भी कई अधिक हो सकता है। इसे अपने लिए आजमाएं। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि मौन व्रत की आवाज़ों का पता लगाने पर आपको क्या मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को उसको भेजिएगा, शेयर करिएगा।